हेलो फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे जो ट्रांसलेशन का जो सेशन है, जो हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वो सबसे पहले जो हम टू बी जानते हैं, टू बी का अर्थ होता है होना, बनना, रहना। तो सबसे पहले इसका हम एक छोटा सा प्रारूप जानेंगे कि ये यूज कैसे होता। तो यहां पर लिखा गया है टू बी इज ए वर्ब। टू बी एक क्रिया है, वर्ब है, और इसका जो रूप होता है इज, एम, आर, इट्स प्रेजेंट टेंस, was, where, its past tense, and shall be, will be, its future tense। इसका प्रारूप यही है। अब हम जिस चैप्टर को देखेंगे, जिस चैप्टर को हम अध्ययन करेंगे, वो हमारा है इज एम आर। इज एम आर। इसमें क्या है कि आप जब सेंटेंस को जब स्टार्ट करते, ट्रांसलेशन जब बनाना शुरू करते हैं, तो सबसे पहला जो हमारा ट्रांसलेशन होता है वह होता है राम खुश है। यहां पर हमने पहला स्टार्ट किया कैसे बनेगा यह सेंटेंस या ट्रांसलेशन कैसे बनेगा। तो राम के बदले हम यहां राम लिखेंगे, और यहां पर अगर हम लिखते हैं हैप्पी का इंग्लिश लिखते हैं राम हैप्पी, और है का इंग्लिश अगर इज लिखते हैं तो हमारा गलत हो जाता। तो यहां पर सब्जेक्ट और यहां पर क्या है ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, और यहां ए वर्ब हो जाता है। लेकिन इस सेंटेंस सही कैसे होगा? तो राम इज हैप्पी। इंग्लिश में जब हम ट्रांसलेशन बनाएंगे तो यहां पर ये जो है का जो है ना इंग्लिश बीच में आएगा। जैसे यहां हो जाएगा सब्जेक्ट, यहां हो जाएगा वर्ब, और यहां हो जाएगा ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से हम बनाते हैं। हमारा उल्टा होता है, यानी कि राम खुश है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, तो ये वर्ब जो है ना ये हमारा यहां आ जाएगा। हम सेंटेंस को ऐसे बना लेंगे। अब इसका प्रारूप क्या होगा, सूत्र क्या होगा? क्योंकि किसी भी सेंटेंस का जो रूप होता है पहला होगा राम इज हैप्पी। इसका जो सूत्र होगा, फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट भी इसको बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट। दूसरा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद है वर्ब, तो वर्ब के जगह पर हम यहां पर लगाएंगे इज एम आर, सॉरी यहां पर हम लगाएंगे इज एम आर। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क। हमारा इंट्रोगेटिव का सेंटेंस हो जाएगा। ये हमारा एफर्मेटिव का है, ए निगेटिव का है, एफर्मेटिव यहां पर एफर्मेटिव हो गया, और ये हमारा निगेटिव हो गया, और इंट्रोगेटिव यहां पर हो गया इंट्रोगेटिव। अब है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क होता है। इस तरह से सेंटेंसेज को हम बनाते हैं।
तो फिर अगला जो हमारा वीडियो है उसमें इसको और विस्तार पूर्वक बताया जाएगा, लेकिन फिर से इसको हम देखते हैं। तो चलिए अब हमारा आगे का जो इस वीडियो का जो अगला प्रारूप है, जैसे हम सेंटेंस बनाते हैं तो हमारा सेंटेंस का जो रूपरेखा होता है, सबसे पहले जो सूत्र हम लिखते हैं वो हमारा होता है पहला एफर्मेटिव। एफर्मेटिव जिसको हम लोग बोलते हैं स्वीकारात्मक। स्वीकारात्मक जिसका सूत्र हम जब लिखते हैं तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट। फिर है दूसरा हमारा होता है सेंटेंस का निगेटिव जिसको हम लोग बोलते हैं नकारात्मक। नकारात्मक इसका होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट। हम इसी पर समझेंगे यदि हमारा जो कोई सेंटेंस है तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे बनेगा, एफर्मेटिव टू नेगेटिव कैसे बनेगा। जैसे हमने यहां पर बनाया राम इज हैप्पी, तो हमें इसको निगेटिव में चेंज करना है। तो सूत्र हमारा यहां पर है सब्जेक्ट की जगह पर यहां पर हम राम लिखेंगे, राम के साथ में इज लगेगा और यहां पर लगेगा नॉट हैप्पी, यानी कि एफर्मेटिव से हम निगेटिव बना लिए। अब इंट्रोगेटिव का जो सेंटेंस होगा, इंट्रोगेटिव इसमें हम देखेंगे इज एम आर हमारा पहले आ जाएगा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क। यहां पर इज जो है ना पहले आ जाएगा, इज राम, इज राम हैप्पी, क्या राम खुश है। यह हमारा हो गया प्रश्नवाचक वाक्य। इसी का निगेटिव रूप जब हम आएंगे तो निगेटिव रूप हो जाएगा निगेटिव इंट्रोगेटिव। इसका जो सूत्र है, फॉर्मूला है, पैटर्न है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें सेंटेंस इसका आ जाएगा इज राम नॉट हैप्पी और क्वेश्चन मार्क होगा। इस तरह से इस चैप्टर को हम लोग समझते हैं। अब अगले वीडियो में मैं इसको विस्तार पूर्वक से कैसे कुछ सेंटेंस आप बनाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरह से इसको बना पाते हैं, कैसे आप इसको बना सकते हैं, कैसे आप इसको एग्जाम में समझ सकते हैं, अगले वीडियो में निश्चित तौर पर इसको बताया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।